आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल मंधानी। यूरिनरी ब्लैडर के मुंह पे एक ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसकी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर हमारे बुजुर्ग लोगों को। इफ अ नॉर्मल पर्सन कैन होल्ड यूरिन फॉर maybe 4 hours, 5 hours, 6 hours, but if it becomes routine, then it can create a trouble. Like free radicals बनते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे एक नॉर्मल सेल की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है और नॉर्मल सेल बहुत जल्दी डिवीजन करके ग्रो करती है। उसी को हम कैंसर कहते हैं। We say that fruits are good for your health, but if you want to reduce weight, then you have to cut down on fruits also, because fruits have sugar. मैदे की कोई भी चीज़ बनी हुई, ये सब अवॉइड करनी चाहिए, खासकर कैंसर पेशेंट को। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल मंधानी। ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फोर्टिस ऑफ यूरोलॉजी। डॉक्टर अनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, थैंक यू वेरी मच प्रभात। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनिल, यूरोलॉजी क्या होती है? या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अक्सर हमने देखा है कि हम अपने हार्ट के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं, बट यूरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अक्सर ही इसके बारे में बहस नहीं करते या जानना नहीं चाहते, पर ये एक बहुत ही अहम अंग है। मुझे याद है एक किताब मैंने पढ़ी थी, ज़ेन द आर्ट ऑफ मेंटेनिंग मोटरसाइकिल। ये एक फ़िलासफ़ी बेस्ड किताब है, रॉबर्ट परसिंग ने लिखी है। तो ये इसकी जो ब्यूटी है, ये कहता है कि जैसे आप किसी जर्नी में जा रहे हैं मोटरसाइकिल में, तो उन्होंने दो कपल को कंपेयर किया है। तो एक कपल जो न्यूली मैरिड है, दे आर नॉट वरीड अबाउट मोटरसाइकिल एंड दे जस्ट वेंट ऑन अ जर्नी। और दूसरा कपल है एक्सपीरियंस, जिसको मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी है, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो वैसे ही हम अपने बॉडी के बारे में जब तक नहीं जानेंगे, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिजीज़ वी वोंट बी एबल टू मेक अ पार्टी इन डिसीजन मेकिंग। हमने देखा है यूरोलॉजी के बारे में, जो मैं कॉमन डिजीज़ फेस करते हैं, बहुत से पेशेंट्स को नॉलेज नहीं होती और जो डॉक्टर्स कहते हैं वो फॉलो करते हैं, बिकॉज ये जो सिस्टम है इसके बारे में हम बात नहीं करते। तो यूरोलॉजी में बेसिकली किडनीज़, यूरेटर्स, जो एक ट्यूब होती है, किडनी का काम है यूरिन बनाना, और वो यूरिन एक यूरेटर ट्यूब्स के थ्रू ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ यूरिन जमा होता है। यूरिनरी ब्लैडर के मुंह पे एक ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसकी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर हमारे बुज़ुर्ग लोगों को। और उसके बियॉन्ड जो आती है वो ट्यूब जिससे यूरिन निकलता है, उसको कहते हैं यूरिथ्रा। तो ये सिस्टम मेल का मैंने बताया, फीमेल में भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बस यूरिथ्रा की लेंथ कम होती है। और इसके साथ जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, टेस्टिकल्स एंड पेनिस। तो ये पूरा 5 मेजर अंग हैं जो यूरोलॉजी को कंस्टिट्यूट करते हैं, और इनके प्रॉब्लम्स जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं, और वही हम प्रैक्टिस करते हैं। जब कुछ लोग मार्केट में जाते हैं या मॉल में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह गए जहाँ बिजी हो गए, जहाँ उन्हें बाथरूम का टाइम नहीं मिला जाने का, तो वो कभी कभी बहुत लंबे समय के लिए रोक लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी बात है। yes. और फिर उसके बाद दे जस्ट रिलीज इट। इसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? नहीं, देखिए, बहुत देर रोकना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। कई बार होती है मजबूरी में। इफ अ नॉर्मल पर्सन कैन होल्ड यूरिन फॉर maybe 4 hours, 5 hours, 6 hours, but if it becomes routine, then it can create a trouble. Like, अब इमेजिन करिए, जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, उसकी कैपेसिटी है 400-500 ml। अगर आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं रोक के, तो एक स्टेज आएगी जब वो वीक हो जाता है, तो फिर आपका यूरिन रुक सकता है। खासकर ये बुज़ुर्गों में, मेल पेशेंट में, जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है। तो यूरिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि कोई एक नेचुरल क्रिया है, जैसे ब्रीथ कर रहा हो। जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको आइडिया नहीं लगता क्या है। वैसे ही यूरिन में जब तक प्रॉब्लम नहीं हो, हमें आइडिया नहीं लगता कि क्या हमें डिजीज़ है, क्या बीमारी है। यूरिन के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी, अब नॉर्मल आदमी 8 बार जाता है 24 घंटे में। अगर आप हर घंटे में जा रहे हैं, दैट इज़ एबनॉर्मल। यूरिन का फ्लो कम हो गया है, दैट इज़ एबनॉर्मल। यूरिन में ब्लड आ गया, दैट इज़ अ वेरी डेंजरस साइन। आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिस मेनी मेन, पर्टिकुलरली women, दे इग्नोर ब्लड इन यूरिन, बिकॉज वो सोचती है मेंस्ट्रुअल ब्लड तो नहीं है मेंस्ट्रुएटिंग एज में।
तो ब्लड इन यूरिन इज एबनॉर्मल साइन, इसको बिल्कुल यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और सिम्टम्स जैसे रात में आप एक बार उठ रहे हैं, 2 बार उठ रहे हैं, दैट्स नॉर्मल, बट इससे ज़्यादा बार उठ रहे हैं देन यू शुड बी वरिंग अबाउट यूरिनरी सिम्टम्स। तो एक नॉर्मल कोर्स से थोड़ा सा भी डिविएशन होता है देन यू शुड इट शुड रेज एन अलार्म बेल एंड यू शुड सीक एन ओपिनियन फ्रॉम अ यूरोलॉजिस्ट। ऑलराइट। कुछ लोग पानी पीते हैं, पानी ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते हैं एंड दे इमीडिएटली गो टू दैट प्रोसेस। सो ये क्यों होता है? ये क्या Yes, so हाँ नहीं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल साइन। सो इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। जैसे मैंने कहा यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी है जो 400-500 ml तक रिलैक्स करता जाता है और एक बियॉन्ड द कैपेसिटी फिर एक अर्ज होती है और आप यूरिन पास करते हैं। अब इमेजिन करिए ब्लैडर में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको 400-500 ml तक रोकने की चांस नहीं दे रहा है। जैसे ही 100 ml हुआ वो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपको यूरिन जाना पड़ता है। तो इसके कई रीजंस होते हैं, खासकर हमने महिलाओं में देखा है जो बिना किसी ऑब्वियस रीज़न के ये पाया जाता है कि ब्लैडर उनका बहुत ही इरिटेबल हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। हिंदी में कहें कि चंचल हो गया, जैसे बच्चा कोई चंचल हो जाता है उसे शांत करना पड़ता है तो वैसे ही ब्लैडर बहुत ही इरिटेबल या चंचल हो गया तो बार बार यूरिन जाना पड़ता है। अब ये अगर हो रहा है तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड आई थिंक इसके जो कॉमन कॉजेज़ हैं या तो आपके ब्लैडर में स्टोन है या इन्फेक्शन है या फिर कोई कैंसर है। तो ये 3 कॉमन चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। डॉक्टर अनिल, प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? यस, जैसे मैंने कहा प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो ब्लैडर के मुंह पे होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का यूज़ होता है जब रिप्रोडक्टिव एज में बेसिकली जो स्पर्म्स होते हैं शुक्राणु उसके न्यूट्रिशन के लिए इससे फ्लूइड आता है। आफ्टर दैट इट इज़ ऑफ नो यूज़ बट इट क्रिएट्स ट्रबल, इट इंक्रीजेज इन साइज इन एल्डरली पीपल, बड़ों में ये साइज में बढ़ता है। तो इसमें कैंसर हो सकता है, जैसे कि बॉडी में किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है तो प्रोस्टेट में भी कैंसर हो सकता है। अब प्रोस्टेट कैंसर के अपने कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट जैसा मैंने कहा कि अगर आपको यूरिन के नॉर्मलसी में कुछ डिस्टर्बेंस दिख रहा है तो यू शुड कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट। और उस कैंसर को जल्दी पिक करने के लिए एक सिंपल टेस्ट होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो कि ब्लड से किया जाता है और ऑलमोस्ट एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया इन एनी लैब दे आर डूइंग दिस टेस्ट PSA का। तो इस टेस्ट से हमें काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है कि आपको चांस है कि नहीं। फिर उसके बाद हम MRI करवाते हैं, फिर फाइनली बायोप्सी करते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर फॉर्चुनेटली इंडिया में कम है, बट लुकिंग एट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इसका प्रॉब्लम है जो आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट इट। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस इज दैट इफ इट इज़ पिक्ड अप अर्ली तो इसको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, ईदर विद सर्जरी और रेडिएशन। और सर्जरी में आजकल रोबोटिक सर्जरी बहुत पॉपुलर है, उसकी फैसिलिटी काफ़ी जगहों पे है। सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू अप्रोच प्रोस्टेट कैंसर इफ इट इज़ पिक्ड अप अर्ली। सो ये प्रोस्टेट कैंसर क्या हेरिडिटी बेस्ड होता है या किसी को भी हो सकता है? नहीं, यस इट इज़ टू सम एक्सटेंट। अगर आपके पेरेंट्स में डैडी को है या आपके बड़े भाई को है तो आपको रिस्क ज़्यादा है, बट एज आई सेड द कैंसर कैन हैपन टू एनीवन। तो अगर ब्रॉड सेंस में देखें तो कोई भी बॉडी का कैंसर उसको आप रोक नहीं सकते, वो होगा, पर उसकी चांस कम करने के लिए जनरल मेजर्स मतलब रेगुलर एक्सरसाइज, आपका डाइट में क्या लेते हैं, वेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल बेली नहीं होनी चाहिए, बेली फैट नहीं होना चाहिए। अगर आप ये बेसिक चीज़ें करें तो बॉडी में आपको कैंसर होने का इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है। बेसिकली जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है इन्फ्लेमेशन का, मतलब बॉडी जहाँ आपकी ओबीज हुई, जहाँ वेट बढ़ा और आपका खाना बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा खा रहे हैं जो बार बार हम लोग तलते हैं घर में, दैट इज़ नॉट गुड। उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है जिससे एक नॉर्मल सेल की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है और नॉर्मल सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन करके ग्रो करती है, उसी को हम कैंसर कहते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बट यू कैन एटलीस्ट रिड्यूस द रिस्क of cancer by adopting to such measures। इसका मतलब है कि हमारा खाने पीने का डाइट असर हमारे इस प्रोस्टेट कैंसर के साथ डेफिनेटली हर कैंसर के साथ, हर कैंसर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो खाना, जिस तरीके से हमारे पास वक्त की कमी है, जो घर में बना नेचुरल फूड है,
वो खाना बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली वक्त की कमी की वजह से लोग प्रोसेस फूड बहुत खा रहे हैं, कार्ब्स बहुत खा रहे हैं, और जितने जो ईटिंग जॉइंट्स हैं दे ऑल सर्व रबिश। आई मीन I know it may not be politically correct statement because it will affect revenue of so many companies, but I think we should really focus on that. Eat natural and eat less. आपको जापानीज़ की जो एक सिटी है जिसमें हाँ सेंचुरी मोर देन 100 ईयर्स जीने वाले लोग मिलते हैं, वो क्यों 100 साल के ऊपर जीते हैं? बिकॉज उनकी कैलोरी इंटेक कम है। या बिल्कुल। तो जिस एक चीज़ और पूछी जाती है काफ़ी जगह कि हमारा जो पानी का इंटेक होता है पूरे एक डे में, तो एडल्ट के लिए क्या अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है, और क्या होना चाहिए? यस, पानी का इंटेक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अनफॉर्चुनेटली हम लोग दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं। इसका बेसिक रूल ये है, हम लोग कहते हैं कि यू शुड नॉट सी योर यूरिन एंड यूरिनल। मतलब आपका यूरिन अगर पानी जैसा नहीं है, इसका मतलब आप कम पानी पी रहे हैं। So assess in yourself that how much your body needs. So on an average, like summers में 3.5 to 4 liters and winter में 2.5 to 3 liters. अगर उससे भी अगर आपका यूरिन येलो बन रहा है, पानी जैसा नहीं है, तो इसका मतलब पानी और आपको पीना चाहिए। पानी और मे बी एनी काइंड ऑफ लिक्विड, टी, कॉफ़ी और मिल्क इसमें शुगर की जो इंटेक है वो बहुत ही हमें कम रखना होगा। यस, शुगर, आई मीन दिस बज़ वर्ड दैट शुगर इज अ न्यू पॉइजन। या शुगर शुड बी अवॉइडेड, प्रोसेस्ड शुगर। क्या हम जैगरी का इस्तेमाल यानी गुड़ का कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली जैगरी इज आल्सो शुगर। इट डिपेंड्स, लाइक इफ यू आर डूइंग वेरी रेगुलर एंड हैवी एक्सरसाइज, you can have even fruits. All fruits have sugar. I mean, we say that fruits are good for your health. Yes. But if you want to reduce weight, then you have to cut down on fruits also, because fruits have sugar. तो जैगरी भी शुगर है। तो ये नहीं है कि अगर आप ओबीज हैं और मैं शुगर नहीं खा रहा हूँ, जैगरी खा रहा हूँ, वो भी गलत है। जैगरी इज ऑल्सो शुगर। इट्स नॉट दैट न्यूट्रिशनली इट्स बेटर देन शुगर। जिनकी भी ओबेसिटी यानी जिनका मोटापा ज्यादा है, हाँ, उनको बिल्कुल चांसेस ज्यादा हैं कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो बॉडी का वेट भी बढ़ाता है और आपकी जो अनहेल्दी डाइट सिस्टम है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। एब्सोल्युटली। कई लोग ये मिथ में रहते हैं कि मैं शुगर नहीं, हनी खा रहा हूँ, व्हिच इज नॉट गुड, व्हिच इज नॉट राइट, बिकॉज हनी इज ऑल शुगर। तो एक इससे रिलेटेड मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि हमें किस तरीके की डाइट पूरे एक दिन में अपने अंदर शामिल करनी चाहिए ताकि जो ये प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स बनते हैं, इसकी जो चांसेस आने वाले फ्यूचर में एज अ पर्सन वो रिड्यूस हो सकें? Yes, so see, diet as such for all the cancers, I advise to my patients and I believe in that. अभी तो बहुत सा रिसर्च भी है इसमें डाइट में, कि आपका डाइट का जो हमारी पुरानी कॉन्सेप्ट थी कि जो एक पिरामिड होता था, बेस आपका कार्ब्स ज़्यादा होना चाहिए, अब वो चेंज हो गया है। आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं। कार्ब्स मतलब जो ब्रेड खाते हैं उठ के, रस खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, दलिया खाते हैं, मैदे की कोई भी चीज़ बनी हुई, ये सब अवॉइड करनी चाहिए, खासकर कैंसर पेशेंट को। मोस्टली प्रोटीन खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो एग्स आर गुड, वाइट मीट इज़ गुड। देन इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन आई मीन पनीर, कॉटेज चीज़ है वो अच्छी है, दालें हैं, पल्सेस हैं। तो प्रोटीन इंटेक एंड घी इज़ गुड। आई मीन वेजिटेबल ऑयल से आई प्रेफर हैविंग घी और ऑलिव ऑयल। या और अप टू सर्टेन एक्सटेंट्स मस्टर्ड ऑयल भी मस्टर्ड है, बट अनफॉर्चुनेटली आप उसको एक बार मस्टर्ड में बॉईल करके उसको रीयूज़ ना करें। कोई भी तेल जो वेजिटेबल ऑयल है वो कम मात्रा में यूज़ करें और उसको रीयूज़ ना करें। या रोबोटिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट आजकल मार्केट में बहुत बज़ हो रहा है और मेडिकल साइंस में भी, ये क्या होती है और इसके क्या कोई बैड साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि रोबोटिक सर्जरी हम कराएंगे तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ह्यूमन जब सर्जरी करता है तो एक डिफरेंट फैक्टर होता है। हाँ, तो ये आपका जो सवाल है, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों की अंडरस्टैंडिंग यही है कि रोबोटिक सर्जरी इज़ डन बाय अ रोबोट, विच इज़ नॉट ट्रू। रोबोटिक सर्जरी एक मिसनोमर है, एक गलत धारणा है पब्लिक में। करता सर्जन ही है। जैसे मैं रोबोटिक सर्जरी करूँगा तो करनी मुझे ही है। तो एक एक्सपर्टीज़ जो चाहिए सर्जरी की वो चेंज नहीं होती। बेसिकली क्या है, आपने सुना होगा की होल सर्जरी, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। तो
robotic surgery is an advanced version of keyhole surgery और laparoscopic surgery. सेम कॉन्सेप्ट है, सेम इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं एब्डोमेन में की होल करके, इंस्टेड ऑफ गिविंग ए लॉन्ग इंसिजन, बड़ा चीरा ना लगा के छोटे छोटे छेद करके हम उसमें पोर्ट्स डालते हैं, और लेप्रोस्कोपी आप मरीज के साइड में खड़े होके इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। बट रोबोटिक में क्या होता है, इन्हीं पोर्ट्स में एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रोबोटिक आर्म्स होती हैं और वो कंसोल में बैठ के आप चलाते हैं, तो इसका बेटर मैग्निफिकेशन होता है और विजन अच्छी होती है। अगर आपका हाथ थोड़ा सा भी हिल रहा है तो वहाँ नहीं हिलता, तो प्रिसीजन है। बट ये नहीं है कि अगर आप रोबोटिक सर्जरी करवा रहे हैं तो आपका आउटकम अलग होगा। कुछ इंडिकेशंस हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर में हम लोग प्रोस्टेट निकालते हैं, या किडनी ट्यूमर है, तो इन 2-3 चीज़ों में, या कॉम्प्लेक्स रिकंस्ट्रक्शन है, इन 2-3 चीज़ सर्जरियों में रोबोट का एक्चुअल एडवांटेज है। बाकी अगर आप लेप्रोस्कोपी, जो सर्जन जो लेप्रोस्कोपी में ट्रेन नहीं है तो वो रोबोटिक का यूज़ करता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट दोनों की सेम है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि आप अपना डाइट सिस्टम अच्छा रखिए और आपका जो ओबेसिटी यानी मोटापा है उसको बढ़ने मत दीजिए। साथ में रोबोटिक सर्जरी इट्स सेफ और इसको ह्यूमन ही संचालित करता है, ऑपरेट करता है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, मैं जाने से पहले एक वाक्य और बोलूँगा कि देखिए, हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है आजकल, और हेल्थ के अलावा और कोई चीज़ सेकेंडरी हो जाती है। तो मैं आपसे यही एडवाइस करूँगा कि आप एक पार्टी बने, जब भी खासकर सर्जरी का डिसीजन हो, तो कभी किसी भी ऑर्गन की सर्जरी होनी है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं सर्जरी क्यों करवा रहा हूँ। और दूसरा कि ऑलवेज टेक ए सेकेंड ओपिनियन, क्योंकि अगर कोई मेजर सर्जरी आप करवा रहे हैं तो बेटर है एक और डॉक्टर से आप राय लेके देन यू रीच टू कंक्लूजन, बट यू शुड नो व्हाट यू आर हैविंग। दैट्स व्हाट आई सेड टू बिगिन विद, कि यू शुड नो योर बॉडी, यू शुड नो योर ऑर्गन, और आप उसमें डिसीजन मेकिंग में पार्टी बने। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू, प्लेजर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।